Hello guys, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is drugs metabolism. अभी तक हम क्या बात किए कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब ड्रग्स कैसे हमारी बॉडी ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और अपन फर्दर बात करेंगे कि ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर हम सिंपली बात करें मेटाबॉलिज्म का, तो मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होगा? इसमें कुछ छेड़छाड़ होगा, इसका कुछ चेंजिंग होगा। किस चीज़ का? ड्रग्स का। इसका मतलब क्या हुआ? जो केमिकल अल्टरेशन होता है इसमें ड्रग्स का हमारे बॉडी में क्या होता है? केमिकल अल्टरेशन। इसका मतलब ड्रग्स का जो केमिकल नेचर है उस केमिकल नेचर का चेंज होता है, अल्टरेशन होता है। कहाँ पे? हमारी बॉडी में। और इससे अपन क्या बोलेंगे? बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायो ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे। अगर यहाँ पे वर्ड आता है व्हाट इज केमिकल अल्टरेशन, अरे भैया केमिकल अल्टरेशन क्या होता है? केमिकल अल्टरेशन का मतलब सिंपली वर्ड क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्यूबल, याद रखना, कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्यूबल या नॉन पोलर कंपाउंड टू वाटर सॉल्यूबल या पोलर कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स है वो क्या है, मान लो सपोज दैट लिपिड सॉल्यूबल है या नॉन पोलर कंपाउंड है, इस लिपिड सॉल्यूबल और नॉन पोलर कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? वाटर सॉल्यूबल और पोलर कंपाउंड में। क्यों? क्यों? ताकि ईजिली हमारे बॉडी से ड्रग्स एक्सक्रीट हो सके। कहने का मतलब हम ड्रग ले रहे हैं, हम अपने बॉडी के अंदर ड्रग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेरा मेन एम केवल एब्जॉर्प्शन ही नहीं है, और वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना भी जरूरी है। इसका मतलब ऐसे ड्रग्स लो जो हमारे बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट हो जाए, और ईजिली कौन होता है? जो वाटर सोल्यूबल या पोलर कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ड्रग्स का क्या होता है, एंजाइम्स की हेल्प से इसे कन्वर्ट कर देता है मेटाबोलाइट में। मेटाबोलाइट क्या होता है? मेटाबोलाइट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होता है। किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से, उसे बोलते हैं मेटाबोलाइट। अगर हम बात करें कि मेजर साइट बोले या मेन साइट बोले या प्राइमरी साइट बोले, तो अपन किसको बोलेंगे? लीवर को बोलेंगे। और कुछ अदर सेकेंडरी साइट भी है, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, टेस्टिस हो गया, प्लाज्मा हो गया और ब्रेन हो गया। यहाँ पे भी कुछ क्या होता है कि ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर अपन बात करें इसका रिजल्ट, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट क्या क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या करता है? सबसे बड़ी बात, जो एक्टिव ड्रग, सपोज दैट हम अपने बॉडी में एक्टिव ड्रग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये एक्टिव ड्रग क्या कन्वर्ट हो जाएगा? या तो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा या लेस एक्टिव में हो जाएगा। अपन अच्छी तरीक़ा से ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में अपन डिस्कस कर चुके हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप नहीं देखी हो तो सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखना, उसके बाद इस टॉपिक को देखना। जैसे एग्जांपल पैरासीटामोल जो एक्टिव ड्रग्स होता है, इसका फर्दर किस्में कि या तो इसको इनएक्टिव में कन्वर्ट करेगा या इसको और लेस एक्टिव कर देता है। अगर दूसरा ड्रग्स का बात करें, एक्टिव ड्रग्स जो क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग उसे मोर एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, मोर एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल कोडिन। कोडिन जो होता है ये एक्टिव होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्टिव होता है मॉर्फिन। ये हमारे बॉडी में एक से जब मतलब एक्टिव से मोर एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, एक्टिव से मोर एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करें कुछ ये मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो इनएक्टिव ड्रग है उसे एक्टिव मेटाबोलाइट में भी कन्वर्ट कर देता है। जैसे कुछ प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग में बोले तो एल डोपा, जिसको अपन लिवोडोपा बोलते हैं, ये तो इनिशियली तुम्हारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे हमारी बॉडी में जाएगा तो ये डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या है? एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। क्या है इसका? एल डोपा का एक्टिव फॉर्म क्या है? डोपामाइन है। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या करता है, जो एक्टिव ड्रग है या तो इसे इनएक्टिव करेगा या लेस एक्टिव करेगा, या जो एक्टिव है उसे और ज़्यादा एक्टिव कर देगा, या जो इनएक्टिव है उसे एक्टिव मेटाबॉलाइट में कन्वर्ट करेगा। अगर अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे, तो अपन एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में अपन पढ़ चुके हैं।
अगर आपको इस टॉपिक को देखना है फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को, तो आप मेरे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अपलोड किया गया है वीडियो, उसको आप लोग जाके देखो। अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट टॉपिक का, तो इस मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सा एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। एक तो होता है आपका माइक्रोजोमल एंजाइम्स, एक हो जाएगा आपका नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स। माइक्रोजोमल एंजाइम्स जो है, इसका जो लोकेशन होता है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? लीवर का, किडनी का, लंग्स का और इंटेस्टिनल म्यूकोसा का जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर प्रेजेंट हुआ कौन? माइक्रोजोमल एंजाइम्स। और इसका कौन कौन सा एंजाइम्स आ जाएगा इसमें, जैसे साइटोक्रोम P450, मतलब साइटोक्रोम P450, मोनोऑक्सीजनेज, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। यह सब क्या करता है, जो यह एंजाइम्स क्या करता है, कैटलाइज करता है किस रिएक्शन को? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को, रिडक्टिव रिएक्शंस को और हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को। ये सब क्या करता है, परफॉर्म करता है कौन? माइक्रोजोमल एंजाइम्स। बस याद रखना कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम P450। दूसरा जो एंजाइम्स है उसे बोलते हैं नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स। ये नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स क्या करता है, यह लोकेट होता है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया का। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होता है किसका? हेपेटिक सेल के। याद रखना, हेपेटिक सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में यह एंजाइम्स लोकेट होता है। इसका मतलब, इसका एग्जांपल कौन कौन है? एक फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज, दूसरा एस्ट्रेज और तीसरा एमाइडेज। इसका काम क्या है, यह कैटेलाइज करता है जितने भी कंजुगेशन रिएक्शन है, जितने बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को भी यह कैटेलाइज करेगा, और कुछ ऑक्सीडेशन और कुछ रिएक्शंस को क्या करेगा, यह कैटेलाइज का काम करेगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का कितना फेज होते हैं? अगर हम जनरली बात करें फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म का, जनरली 2 फेज होता है। कौन कौन? एक फेज होता है नॉन सिंथेटिक, जिसको हम फेज 1 बोलते हैं, या उसे हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक, जिसको हम कंजुगेशन या फेज 2 रिएक्शंस बोलते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले नॉन सिंथेटिक और फेज 1 और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस का, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेटाबोलाइट जो होता है ना, ये मेटाबोलाइट, इस मेटाबोलाइट का हो सकता है वो एक्टिव भी हो या इनएक्टिव भी हो। मतलब एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस वर्ड यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया फंक्शनलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या करते हैं, या तो हम इसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे या इसमें से फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर देंगे इसमें, या मतलब या इसमें इंट्रोड्यूसिंग कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, या अनमास्किंग कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, जैसे OH, SH, NH2 ग्रुप को इसमें फेज 1 में। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होगा, इसको क्या क्या सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन होकर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या ये भी बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज रेडिकल का एडिशन होना, या ये भी बोल सकते हैं अपन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ये भी अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज रेडिकल का ऐड होना। याद रखना, या तो क्या क्या बोल सकते हैं, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, या निगेटिवली चार्ज रेडिकल्स का ऐड होना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूव होना, या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल का ऐड होना। इसे अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस ड्रग्स का ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म होगा और इजीली एक्सक्रीट करेगा। इस पहला ड्रग्स है बारबिटूरेट और दूसरा हो जाएगा इबुप्रोफेन। ये क्या हो जाएगा, ये 2 ड्रग्स है जिसका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होकर मेटाबॉलिज्म होकर बॉडी से एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट जो स्टेप है डेट इज कॉल्ड रिडक्शंस। रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, ड्रग्स का क्या होता है, रिडक्शंस होता है, रिड्यूस होता है। ड्रग को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे इसका एग्जांपल जो हो जाएगा, कौन सा ड्रग्स है जिसका रिड्यूस होकर मेटाबॉलिज्म होता है, डेट इज कॉल्ड क्लोरमफेनिकोल। किसको, क्लोरमफेनिकोल को। RC याद रखना ना, RC। नेक्स्ट स्टेप है डेट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स मॉलिक्यूल है उस ड्रग्स मॉलिक्यूल को क्लीवेज किया जाता है। किसको, वाटर के हेल्प से क्या हो जाएगा, उसका क्लीवेज हुआ। इसका मतलब क्या, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। इसमें जो ड्रग्स होता है जिसका हाइड्रोलाइसिस के थ्रू मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो हो जाएगा कोलाइन एस्टर और ऑक्सीटोसिन और प्रोकैन। कौन, कोलिन एस्टर, ऑक्सीटोसिन और प्रोकैन। दूसरा जो फेज है वो है सिंथेटिक कंजुगेशन या फेज 2 रिएक्शन। अगर हम बात करें सिंथेटिक कंजुगेशन और फेज 2 रिएक्शन का, इसमें जो मेटाबोलाइट होगा ना, मोस्टली वो इनएक्टिव होता है। अरे मेन मुद्दा क्या है हमारा, ड्रग्स को एक्सक्रीट करना। और एक्सक्रीट कब होगा, जो ईजिली इनएक्टिव हो जाए।
वो ज़्यादा से ज़्यादा इनएक्टिव रहेगा, वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या होता है कि कंजुगेशन करते हैं किस चीज़ का, जो ड्रग्स है या जो फेज़ 1 मेटाबोलाइट है, इस फेज़ 1 मेटाबोलाइट को या ड्रग्स को हम क्या करते हैं, कंजुगेट करते हैं इंडोजीनस सबस्ट्रेट से। इंडोजीनस सबस्ट्रेट से हम क्या करते हैं, उसे कंजुगेशन करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल का बात करेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन करेंगे, और ग्लूकोरोनिक एसिड को कंजुगेशन करने के लिए यहाँ पे रिक्वायर क्या होता है, यूजीटी का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें कौन कौन से ड्रग्स का हम कंजुगेशन करके मेटाबॉलिज्म करते हैं, एस्प्रिन हो गया, मॉर्फिन होगा और क्लोराम्फेनिकल हो गया। ये 3 ड्रग्स है, और भी एग्जांपल है जो मेनली क्या 3 याद रखना, एस्प्रिन, मॉर्फिन और क्लोराम्फेनिकल। इसको क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करेंगे और फर्दर बॉडी से क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। किसको एस्प्रिन, मॉर्फिन और क्लोराम्फेनिकल। अगर इसी का अपन नेक्स्ट एग्जांपल को बात करें सिंथेटिक कंजुगेशन का और फेज 2 रिएक्शन का, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा आता है एसिटाइलेशन। नाम से पता चल रहा है एसिटाइलेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एसिटाइलेशन होगा मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके पास एमिनो एसिड प्रेजेंट हो, याद रखना, ऐसे कंपाउंड जिसके पास एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो या हाइड्रोजाइन का रेसिड्यू प्रेजेंट हो, उसको कंजुगेट करते हैं किसके हेल्प से, एसिटाइल को एंजाइम्स ए के हेल्प से। याद रखना, एसिटाइल को एंजाइम्स ए के हेल्प से उसका कंजुगेशन करेंगे और फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा और फर्दर बॉडी से क्या करेंगे, उसे एक्सक्रीट करेंगे। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है सल्फोनामाइड, याद रखना, इसका एग्जांपल कौन है जगह, सल्फोनामाइड, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका मिथाइलेशंस। नाम से पता चल रहा है मिथाइलेशंस, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड करके कंजुगेशन करेंगे और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एड्रेनालिन। उसी तरीका से क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन कंजुगेशन होगा। इसमें जो ड्रग्स आएगा सैलिसाइलेट ड्रग्स आएगा। दूसरा सल्फेट कंजुगेशन के थ्रू, जैसे इसमें भी फिर आ जाएगा क्या, क्लोराम्फेनिकल होगा। और नेक्स्ट जो है ग्लूटाथियोन, क्या ग्लूटाथियोन कंजुगेशन, इसका जो एग्जांपल है पैरासीटामोल। इस तरीका से क्या हो जाएगा, फर्दर क्या हो जाएगा, बॉडी से मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग्स का और क्या हो जाएगा, इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर अपन बात करें नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से फैक्टर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, तो पहला फैक्टर उसमें आता है एंजाइम का इंडक्शन। एंजाइम को अगर अपन इंड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म करने का एबिलिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका बाह्य अवेलेबिलिटी पूरा खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। याद रखना, एंजाइम का इंड्यूस करने से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर बॉडी से इजिली एक्सक्रीट कर जाएगा। और दूसरा एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स इनहिबिशन। नाम से पता चल रहा है एंजाइम्स इनहिबिट हो रहा है। जब एंजाइम्स इनहिबिट हो रहा है, क्या ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होगा, क्या नहीं, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। जब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा तो एंजाइम्स के इनहिबिशन होने के कारण ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बायो अवेलेबिलिटी कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी से इजिली एक्सक्रीट नहीं होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिकल। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करें इन्वायरमेंटल केमिकल का, तो ये एंजाइम्स क्या करता है, जैसे अपन बात करें पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, कुछ हैवी मेटल्स है जैसे स्मोकिंग हो गया, टेम्परेचर, ये सब क्या करता है, एंजाइम्स का इनहिबिशन करता है। मतलब ये क्या करेगा, ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म एबिलिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। डिक्रीज द ड्रग्स मेटाबॉलिज्म एबिलिटी ऑफ द एंजाइम्स। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मेटल्स, स्मोकिंग, टेम्परेचर, ये क्या करेगा, एंजाइम को इनहिबिट करेगा, इनडायरेक्टली इनहिबिट करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट जो अब आता है कि ये सब तो केमिकल फैक्टर था, अब बात करेंगे अपन क्या, बायोलॉजिकल फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज। जैसे अपन एज फैक्टर का बात करें, जैसे इन्फेंट्स हो गया या न्यू बॉर्न बेबी हुआ, इसमें क्या होता है, लीवर से होता है उतना, एक से मान लो न्यू बॉर्न बेबी है 1 से 2 मंथ का, तो उसमें क्या होता है कि लीवर एफिशिएंटली वर्क नहीं करता अच्छे से, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो इंजाइम्स का फंक्शनली इंजाइम्स अच्छा वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा। तो ये तो हो गया न्यूबॉर्न का। अगर ज़्यादा ओल्ड एज है, ओल्ड एज में भी क्या होता है, लिवर के साइज रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे भी इंजाइम्स एक मतलब क्या हो जाएगा, एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, एज फैक्टर भी मैटर करता है ना, एज फैक्टर भी मैटर करता है। नेक्स्ट है आपका डेट इज़ कॉल्ड डाइट। डाइट का बात करें तो डाइट में भी अगर आपको प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, विटामिन्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एंजाइम्स का इनहिबिशन होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा। अब आता है कि नेक्स्ट पॉइंट डेट इज कॉल्ड सेक्स डिफरेंस।
सेक्स डिफरेंस भी मैटर करता है। अगर अपन बात करें सेक्स डिफरेंस की, जो फीमेल है उसमें सेक्स हार्मोन के कारण क्या होता है कि उसका जो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म एबिलिटी है वो मेल के रिस्पेक्ट में कम होता है। याद रखना, फीमेल में मेटाबॉलिज्म करने की एबिलिटी मेल के रेस्पेक्ट में कम होता है ड्यू टू द सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट है अपन बात करें प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के टाइम में भी क्या होता है, कुछ हार्मोन्स के सिक्रीशन होने के कारण क्या होता है कि जो एंजाइम्स एक्टिविटी है थोड़ा सा कम हो जाता है। एज नॉर्मल फीमेल के एस्पेक्ट का बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम में जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट भी क्या करता है, ये आपके जो एंजाइम्स की जो एबिलिटी है मेटाबॉलिज्म करने की उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अगर नेक्स्ट का बात करें, डेट इज कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें भी क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण क्या होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है ये उल्टा भी हो जाता है, एंजाइम की एबिलिटी बढ़ भी जाता है। मतलब हार्मोन इम्बैलेंस भी फैक्टर मैटर करता है। नेक्स्ट अपन बात करें एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, जो आपका लास्ट टॉपिक है, अपन 4 पढ़े थे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है डेट इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशंस क्या होता है, एक्सक्रीशंस एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है ड्रग्स का या उसके मेटाबोलाइट का इरिवर्सिबली ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब इसमें जो ड्रग्स है या उसका मेटाबोलाइट है इसको इरिवर्सिबली क्या होता है हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशंस ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। याद रखना, ये जो एक्सक्रीशन होगा या तो रीनल के थ्रू होगा या नॉन रीनल होगा, मतलब हो सकता है किडनी के थ्रू भी हो या किडनी के थ्रू नहीं भी हो, वो बात करेंगे अपन नीचे। जिससे अपन बात करेंगे यहाँ पे कि इस साइड जो है, इस साइड अपन बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट के थ्रू आप ड्रग्स ले रहे हो। सबसे पहले आपने ओरली ड्रग्स को लिया और ड्रग्स क्या हो गया, गट में आया, फिर इनहेलेशन करके ड्रग्स लिया, या आपने इंट्रावेनस के थ्रू लिया, या आपने इंट्रामस्कुलर या सबलिंगुअल या परक्यूटेनियस स्किन के थ्रू लिया। ये सब क्या करेगा, अल्टीमेटली सबको आना है तुम्हारा एक ही नदी में, डेट इज कॉल्ड ब्लड। सबको ब्लड में आना ही पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ड्रग्स का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया ना। फिर यह ड्रग्स क्या करेगा, जैसे ही ब्लड में आया, और ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, यह टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा यहाँ से ड्रग्स को, और फिर अल्टीमेटली जो वर्क है क्या, एक्सक्रीट करना। एक चीज़ इसमें याद रखना कि एक एक्सेप्शन है, बोल सकते हैं अपन, कि जो ओरल और रेक्टल के थ्रू अपन ड्रग्स लेते हैं, ये क्या करता है, आपका इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर पोर्टल वेन के थ्रू ये लीवर में जाता है, और लीवर में होता है यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ से इंटेस्टाइन से जाके फर्दर लीवर तक जाना, इसे अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फिर लीवर क्या करेगा, उसे मेटाबॉलिज्म करेगा, उसके बायो अवेलेबिलिटी को कम करेगा, उसके एफिकेसी को कम करेगा। फिर लीवर क्या करेगा, एक चीज़ याद रखना, इस लीवर को अपन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ऑर्गन या साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेजर वर्क करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। ये क्या करेगा, फिर लीवर मेटाबॉलिज्म किया, और मेटाबॉलिज्म होने से उस ड्रग्स का एक्सक्रीशन होगा किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, जिसे अपन क्या बोलेंगे, रीनल एक्सक्रीशन। और किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। और यह जो यूरिन के फॉर्म में जो ड्रग्स का एक्सक्रीशन होता है वो जनरली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्या, वाटर सोल्यूबल होता है। दूसरा अपन बात करेंगे बिलियरी एक्सक्रीशंस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स लिपोफिलिक है, जो लिपिड सोल्यूबल है, वो ड्रग्स का एक्सक्रीशंस होता है बिलियरी एक्सक्रीशन के द्वारा। और ये बिलियरी एक्सक्रीशन के द्वारा बोले तो बाइल्स के थ्रू उसका एक्सक्रीशंस होता है। और बाइल्स में भी क्या, फिसिस के थ्रू यह निकल जाता है, फिसिस के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि अरे यार बाइल्स का सिक्रेशन किस में होता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन्स के फर्दर क्या हो जाएगा, फिसिस के फॉर्म में वो निकल जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका सेलेवरी सिक्रेशन एक्सक्रीशंस, ये किसके थ्रू, सलेवा के थ्रू जो निकलता है ड्रग्स। तो अगर सलेवा के थ्रू ड्रग्स का एक्सक्रीशन हुआ उसे बोले सेलेवरी एक्सक्रीशंस बोलेंगे। कुछ ड्रग्स जो अपन इनहेलेशंस के थ्रू लेते हैं उसमें मोस्टली ड्रग्स जो होता है ये क्या होता है कि लंग्स के थ्रू पल्मोनरी एक्सक्रीशन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है जब हम क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं, एयर को एक्सपायर करते हैं। तो
मतलब जब हवा मतलब एयर मतलब एक्सपायर करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कुछ ड्रग्स है वो क्या करेगा, पल्मोनरी एक्सक्रीशन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और कौन सा ड्रग्स, मोस्टली जो उसमें होता है आपका इनहेलेशन ड्रग्स होता है। और कुछ ड्रग्स जो हैं वो मिल्क जो सिक्रीशन होता है, मेमोरी जो एक्सक्रीशंस होता है ना, उस मेमोरी एक्सक्रीशंस के फॉर्म में भी कुछ ड्रग्स का एक्सक्रीशंस हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं अगर मदर लैक्टेटिंग है तो उसे मेडिसिन कम प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस मिल्क में ड्रग्स प्रेजेंट होगा और वो बेबी में जाएगा और वह उसे हानि पहुंचाएगा। और कुछ ड्रग्स स्वीट के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको स्किन एक्सक्रीशंस भी अपन बोलते हैं। स्किन एक्सक्रीशंस के फॉर्म में भी कुछ ड्रग्स का क्या होता है, रिमूवल होता है, एक्सक्रीशन होता है। अपन क्या क्या बात किए, 3 फॉर्म बात किए। सबसे पहले क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद फाइनली क्या हो गया, एक्सक्रीशन। अपन इस चीज़ को बात किए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ जिसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपन बात करें प्लाज्मा हाफ लाइफ का तो इसका मतलब क्या होता है, पहले देख लेते हैं। द टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ है कि अपन जो ड्रग्स लिए, सपोज डेट एक्स अमाउंट अपन ड्रग्स लिए, हम लोग ड्रग्स लिए, बॉडी के अंदर एक्स अमाउंट ड्रग्स किया, और कितना टाइम में यह अमाउंट एक्स से आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में जो टाइम लगता है इसे अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलेंगे। मतलब द टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसेंट्रेशन टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू आ गया। जिससे अपन कुछ ड्रग्स है उसका बात कर लेते हैं। जिससे एस्पिरिन, इसका क्या होता है, जो टी हाफ लाइफ है 4 घंटे में इसका जो डोज होता है उसका आधा हो जाता है हमारे बॉडी में। जिससे पेनिसिलिन ये 30 मिनट इसका हाफ लाइफ होता है। जिससे डाइजोक्सिन इसका 40 घंटे होता है, 40 आवर। अगर हम बात करें डिजिटॉक्सिन, इसका कितना होता है, 7 डेज होता है। ये आपका जनरल फार्मेकोलॉजी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जनरल फार्मेकोलॉजी में कुछ नया चैप्टर टॉपिक भी समझना है, सपोज डेट आपको कुछ भी समझना हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समझना है, तो मैं स्पेसिफिक आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको लिंक PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। और थोड़ा सा मेरे लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हर मेडिकोज तक पहुँचना चाहिए, तो ही मैं फार्मेकोलॉजी कंप्लीट करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।